पति का पूजन। एक गांव में एक औरत अपने पति को रोजाना 10 जूते मारा करती थी। उसकी एक शादी के लायक बेटी थी जिसके वर की खोज जारी थी। लड़की रूपवती थी किंतु मां के अपने पति को जूता मारने की वजह से लोगों को डर था कि कहीं बेटी भी ऐसी ना हो। इस कारण कोई भी उसके साथ विवाह करना नहीं चाहता था। तेनालीराम की कीर्ति से दरबारी ही नहीं, उसके रिश्तेदार भी जलते थे। उन्होंने अपना बैर निकालने के लिए यह अच्छा अवसर समझा। एक दिन जब तेनालीराम सब कामों से निपटकर अपने घर में बैठे थे, पुरोहित उनसे मिलने आया। तेनालीराम ने आदर के साथ उसको बिठाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद पुरोहित बोला, वो रमाबाई जो अपने पति विष्णु शर्मा को नित्य 10 जूते मारती है, उसको तो आप जानते ही होंगे। उसकी एक बहुत रूपवती बेटी है, उसे कोई विवाह नहीं करता। सबको ये भय है कि उसमें माता के से आचरण न हो। यदि आप उससे विवाह कर लें तो आपकी बड़ी प्रशंसा होगी। तेनालीराम ने उसका मतलब समझ लिया और कहा, आपका कहना ठीक है, परंतु मेरा विवाह हो चुका है और दूसरा करने का विचार नहीं है। किंतु मेरा एक छोटा भाई है जो इन दिनों काशी पढ़ने गया है। यदि उसके साथ उस लड़की का रिश्ता हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर पुरोहित जी प्रसन्न होते हुए रमाबाई के घर गए और अपने आने का मतलब कह सुनाया। सुनते ही रमाबाई बहुत प्रसन्न हुई और उसने तेनालीराम के भाई को लड़की देना स्वीकार कर ली। उसने विवाह का दिन निश्चित करने की भी पुरोहित को अनुमति दे दी। पुरोहित ने दिन निश्चित कर तेनालीराम को जाकर बता दिया। तेनालीराम के कोई छोटा भाई न था। जब विवाह पक्का हो गया तब वो अनाथ बालक को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते 2-3 दिन में उनको 20 वर्ष का एक युवक मिल गया जो बहुत पढ़ा लिखा था। वो पेट पालने की चिंता में विजयनगर आया हुआ था। तेनालीराम ने उस युवक को घर पर टिका लिया। एक दिन उसने कहा, मैं रमाबाई की कन्या से तेरा विवाह कर दूंगा और तेरे जीवन निर्वाह का उचित प्रबंध भी करा दूंगा। बस इन सब बातों के लिए तुझे मेरा छोटा भाई बनना पड़ेगा। यदि इच्छा हो तो उपाय करूं। तेनालीराम की बात सुनकर उस युवक ने उसका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस दिन लड़की ससुराल जाने को तैयार हुई तो लड़की की मां ने एक जूता देकर कहा, बेटी, यदि तू मेरी सचमुच की बेटी है तो तू मुझसे भी अधिक अपने पति पर प्रभाव जमा लेना। मैं अगर अपने पति को 10 जूते रोज मारती हूँ तो तू 15 मारना, तभी तू मेरी सही बेटी कहलाएगी। लड़की ने माँ की बात स्वीकार कर ली। उधर तेनालीराम ने पूरी योजना तैयार कर ली थी। पहले उसने अपना रूप ऐसा धरा कि लड़की देखते ही थर थर कांपने लगी। फिर लड़के को भी चिड़चिड़े स्वभाव का बनकर रहने को कहा। तेनालीराम और अपने पति के चिड़चिड़े स्वभाव को देखकर उस लड़की ने भय के मारे जूता चुपके से कोने में डाल दिया। उधर विष्णु शर्मा की परेशानी देखकर उसने विष्णु को 4 मास तक अपने यहाँ रहने और प्रतिदिन सूर्य को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने को कहा। विष्णु शर्मा भी मान गया। तेनालीराम ने उसके खाने के लिए पौष्टिक भोजन का प्रबंध कर दिया। 4 मास में ही उसकी छवि बदल गई। फिर उसने उसको एक डंडा बनवा कर दिया। डंडा लेकर 4 मास के बाद अपने घर लौटा तो प्रसन्न पति ने उसको जूते मारने के स्थान पर बैठने को कहा। विष्णु शर्मा चुपचाप वहां जाकर बैठ गया। जैसे ही उसकी पत्नी ने जूता मारने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने उसे डंडे से मारना आरंभ कर दिया। वो डंडा लगते ही चीखी। तब उसके पति ने उसकी खूब पिटाई की। अपने पति का रौद्र रूप देखकर वो डर गई और उस दिन से उसकी आज्ञा मानने लगी तथा श्रद्धा पूर्वक पति का पूजन भी करने लगी।